ओके, आज हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ ग्लाइकोल या साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन करना। आप सभी को पता होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल कहते हैं। हाइलिन ग्लाइकोल। हाँ, अब इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कह देते हैं। अब यहाँ यस पे हमारे पास क्या हो जाता है इसको, हाँ यहाँ पे इस प्रकार से, और ये जो है कोई भी कीटोन ग्रुप होगा, और यहाँ पे डिसाइड नहीं है तो इसलिए हम लोग उसको कुछ नहीं कह सकते। अब जब आपने HCl एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो यहां से क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देता हूं, RCr, और यहाँ पे O- लिख देता हूं, ठीक है, यस और ये पॉजिटिव लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसा घुमा के लिख दूं, CH2, CH2, और यहाँ पे OH, एंड यस यहाँ पे OH, बोलिए। अब यहाँ पे आपस में ही क्या कर लेगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका जो है OH और यहाँ से H वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो वाटर का जैसे ही फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCr, O- और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि O पे निगेटिव हो जाएगा, एंड CH2, सॉरी ऊपर में जो है कार्बन पे, नीचे ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O निगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, RCr, क्या मैं ऐसा लिख दूं, CH2 एंड OR, बोलिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन करना। जब आपके पास ग्लाइकोल दिया रहेगा तो आपका जो ये साइक्लिक रिंग बनता है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह देते हैं। यानी कि जो बेसिकली क्या है, कीटल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ से जो है, और यहाँ पे कीटल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे साथ में अपने वाटर निकाला तो चाहो तो आप H2O भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे, हमने जो पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास कि किसका नाम कैसे लिखेंगे। आपके सामने देखिए कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हम लोग निकाल देंगे, वाटर ठीक है। अब जैसे ही निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, यस सर और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, CH3 एंड O एंड CH2 एंड O, CH2, ठीक है। अब इसी को हम लोग कहते हैं कीटल फॉर्म। इस यस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कीटल। आपके पास कीटल देखिए कितने, हाँ कितने कार्बन के कारण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस वाले को हम लोग क्या कहते थे, इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पे भी हमारे पास अभी भी इथिलीन ग्लाइकोल है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह देंगे, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका क्या नाम है, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपको याद होगा कि इसको हम लोग, ठीक है, ये वाला मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ था पिछली क्लास में कि यस CH3 है, तो हमने कहा था कि ये यहाँ से टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा CH3, CH, और यहाँ पे O निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, कार्बन पॉजिटिव। अब मुझे बताइए कि यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, सही तो H प्लस निकल जाएगा, और CH3O- आ जाएगा, यस देखो CH3O- एंड H प्लस। अब बताइए कि ये वाला पोर्शन जाके कहाँ अटैक करेगा,
कार्बन और ये वाला कार्बन कहाँ जाके करेगा? ऑक्सीजन तो इसको मैं यहाँ से रिवर्स करा के करा देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, CH3CH और यहाँ पे हमारे पास OH, OH ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3OH। उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे Yes, नेगेटिव sir. है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, OCH3 और ये पॉजिटिव नेगेटिव पूरा हो जाएगा। हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3CH एंड OH एंड क्या हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फिर से वैसा ही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि C6H5 है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, तो हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल में सभी चीजों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे H+O-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H5 क्या हो जाएगा, C, और यहाँ पे O, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, H। अब यहाँ पे निगेटिव है तो यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव जुड़ जाएगा H, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OCH3। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग न्यूक्लियोफाइल अटैक करा रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा जो है चीजें क्या हो जाएगी, अटैक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए C6H5, ठीक है, CH3 और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर जब आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल अल्डिहाइड से सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बना दूं या रिएक्शन मैकेनिज्म भी कर देता हूँ। यहाँ से क्या होगा कि एक कर देते हैं फिर दूसरे को नहीं करेंगे। HCO-, ये पॉजिटिव, ये H, यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा कि CH3 यहाँ जाके अटैक कर देगा, MgBr किसको अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HCO, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि MgBr, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब दूसरा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H2O आएगा तो H+ एंड OH- जुड़ेगा, ठीक है। अब ये H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे जाके, क्योंकि पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये तो यहाँ जुड़ जाएगा, और ये OH- कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCOH एंड H एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। इसी चीज को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 एंड OH एंड H, यानी कि अल्डिहाइड बन गया। अगर मुझे अल्डिहाइड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और उसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज कीजिएगा। अगर 1 डिग्री बनाना हो तो अल्कोहल, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल अल्डिहाइड। अगर मुझे 2 डिग्री बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो कोई भी फॉर्मल अल्डिहाइड को छोड़ के, जैसे यहाँ पे इथेनॉल है जिसको आप लोग एसिटल अल्डिहाइड कहते हैं, तो बाकी कोई भी ले लो, एसिटल प्रोपेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल ले लो, या कोई भी अल्डिहाइड ले लीजिएगा तो आपका जो है बन जाएगा। एक बच्चा ने मेरे से कहा कि सर मैं पहले किसका बना देता हूँ, CH3COH एंड H, इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस में लिख देता हूँ ऐसा, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आप बार बार तो आसान आसान सा ले लेते हो, अब मुझे इसका बना के दिखाओ, CH3C, और यहाँ पे मैंने दे दिया CH3, और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो है यहाँ से हमारा कंफर्म नहीं है, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पे कीटोन ग्रुप ले लेते, अल्डिहाइड ले लेते हैं। हमने कहा कि ये कौन सा डिग्री है, अल्कोहल जो है अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल अल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, बाकी कोई भी ले लो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो CH3MgBr, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये यहाँ से टूटेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। Yes. तो फिर ऊपर वाले रिएक्शन में Mg और Br नहीं जोड़ेंगे, बाहर निकल जाएगा ना MgBr,
एंड OH। ठीक है, ये तो निकल जाएगा ना? क्या नहीं समझ में आया क्या ये? यस सर, आ गया अब। किन्होंने पूछा था? नीलम, आप ही ने पूछा था? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास ये ग्रुप यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH3 और CO MgBr। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। फिर हम पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, HOH, H प्लस एंड OH माइनस। अब ये प्लस हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा और ये OH कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 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 और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, OH एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, CH3 है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और आपका जो क्या बन जाएगा, H ग्रुप बन जाएगा। तो ये भी देखिए, अभी भी देखिए, कोई कहेगा कि सर ये टर्सरी नहीं बन रहा है क्या? नहीं, अभी भी देखिए 2 डिग्री ही है। आप चाहो तो इसको ओपन करके ऐसा लिख सकते हैं कि CH3 CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, COH एंड CH3 एंड इसको H। तो अभी भी देखिए कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल। वही मैंने कहा कि किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ले लीजिए, अगर वो अल्डिहाइड है तो 2 डिग्री बनेगा, एक्सेप्ट फॉर्मल अल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मल अल्डिहाइड दिख जाएगा तो फिर चीजें कहानी चेंज हो जाएगी। फिर हमने कहा था कि कीटोन होगा तो फिर क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, यानी कि CH3 COH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ पे CH3, साथ में क्या निकल जाएगा, MgBr एंड OH। ये हमने पिछली क्लास में हमने बात कर लिया है। आज हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 7-8 टाइप के जो है एक ही रिएक्शन से मैं कवर करूंगा। मैं बताऊंगा सभी, लेकिन कवर जो है मैं करूंगा, प्रयास करूंगा एक ही से। अगर ध्यान रखना कि मेरे पास NH2Z के फॉर्म में, H यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, H ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, C6H6 हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये देखना कि किसी भी चीज को मैं इस फॉर्म में तोड़ पा रहा हूं, तो आप यहाँ पे क्या करना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का तो एडिशन कर रहे हो, लेकिन किसी चीज का एलिमिनेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से टूटेगा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या ये O नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा? यस यस सर। अब मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, कि लोन पेयर किसको देना चाहेगा, कार्बन को, क्योंकि कार्बन तो नहीं था। अब यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे जैसे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NH बोलिए। अब इसने नाइट्रोजन ने अपना इसका लोन पेयर दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास दे दिया तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि इसने 2 लोन पेयर कार्बन को दे दिया, कार्बन तो खुश हो गया, लेकिन ये खुद क्या हो गया, यानी कि इसमें पॉजिटिव, क्योंकि जो देता है उसमें पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा कि यहां से क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन को लेगा। वैसे यहाँ से हम H प्लस से भी रिएक्शन कराते हैं, तो लिख देता हूँ, शुरू में H प्लस दिया रहता है, यहाँ पे H प्लस दिया रहेगा, ये शुरू में जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, तो यहाँ पे OH प्लस। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि H यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन चाहेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके खुश हो जाए, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा और उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O, और ये ऑक्सीजन निगेटिव है, H यहाँ से जाएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव चाहिए। यहाँ से इस तरह से जो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नाइट्रोजन भी खुश हो गया क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अब जैसे ही ले लिया तो ये तो वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वाटर बाहर निकल गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया,
कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव। अब खुद अनस्टेबल हो गया फिर से, NH2 अब यहाँ से फिर से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको इतना तामझाम चीजें नहीं करना है। क्या करना है, अगर कहीं भी आपको 7-8 रिएक्शन में बता रहा हूं, यही क्लास में आज की हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से। अगर आप कभी भी किसी भी चीज को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो तो आपको बस क्या करना है, यहां से H2 हटाओ और यहां से ऑक्सीजन को हटाओ। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, हमने क्या करा कि यहां से क्या करना है, यहां से ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है ना, यहां से हमें क्या करना है H2 और यहां से क्या करना है ऑक्सीजन हटाना, बस बाकी को क्या कर देना है, इन दोनों को खींच लेना है और बाकी को जोड़ देना है। देखिए क्या वही प्रोडक्ट बन गया क्या, और Yes, साथ में sir. अपने H2 निकाला, तो यानी जितने भी रिएक्शन है 7 रिएक्शन बताऊंगा आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का। यहाँ पे NH का एडिशन हुआ क्योंकि इस पे लॉन पेयर है, कहोगे सर आपने जनरली बताया था कि जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। हमने एक और बात भी कहा था कि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज या क्या हो, लॉन पेयर हो, उसको न्यूक्लियो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का तो एडिशन हुआ, लेकिन वाटर का क्या हो गया, जो है रिमूवल हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब बस आपको इस बात को ध्यान रखना कि आप कहीं भी NH2Z को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, अगर लिख पा रहे हैं तो आपका झंझट खत्म है, बस क्या करना है H2 को निकालना और उसी प्रकार से लिख देना। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, क्या जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि C, हम कुछ भी ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड O, और हमने इस बार क्या ले लिया NH2 और H ले लिया। क्या अभी भी देखिए अमाइन है। अब हमने इस फॉर्म में लिया तो हमें क्या करना है कि इस Z को मत छेड़िएगा, Z वैसे के वैसे ही रहेगा। यहां से हम लोग किसको लेंगे, H2 को, ठीक है, और यहां से हम लोग किसको लेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि सीधे सीधे लिख देंगे। मैं मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर एक जगह 7 तरीके आएंगे और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और हमने क्या करा कि NH2 एंड H के फॉर्म में लिख दिया। हमें ये पहचान में आना चाहिए क्या हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और यहाँ पे H प्लस है, ये टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा O नेगेटिव है, मैं O के साथ प्लस जोड़ देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ताकि कि एडजस्ट हो सके। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा लॉन पेयर, ये कहाँ जाएगा, यहाँ दे देगा, और जैसे ही देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और जैसे ही दिया तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया तो खुद कम ही हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब ये अपना पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस जैसे ही निकलेगा तो क्या बन जाएगा CH2 ठीक है, CH2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया NHH। अब ये जो निकला ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे H प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चाहता है तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बना तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Yes. हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि H प्लस है, OH तो न्यूट्रल था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा हाइड्रोजन को, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है।
अब ये फिर से नाइट्रोजन ये कार्बन मांगेगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिर से एक यहाँ से हाइड्रोजन को छीनेगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा CH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही लोन पर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका देखे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा CH2 एंड डबल बॉन्ड NH। यही मैंने कहा कि आप इतना मैकेनिज्म तामझाम ना रख के आप सिंपली देखना कि क्या हम उसको NH2Z के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। अगर लिख सकते तो यहाँ से H2 निकालो, यहाँ से ऑक्सीजन निकालो और सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप जो है इन दोनों को निकाल दो और बाकी चीजों को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना तामझाम नहीं करना है। अब देखिए जैसे इन्होंने पूरा मैकेनिज्म भी समझाया है कि किस प्रकार से, मैंने आपको समझा दिया। जहां पे H की जगह पे क्या हो सकता है, यानी कि NH2, जेड पे ये क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, C6H5 हो सकता है, यानी कि और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। टोटल 7 ग्रुप होते हैं जो कि आपको टेबल में भी दिए हुए हैं। तो अगर ये कहीं दिख जाए तो आप इस प्रकार से क्या करना कि सीधे सीधे उठाना और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना। अब जैसे देखिए मेरे को यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है, मैं क्या करूंगा कि यहाँ से H2 निकालूंगा और यहाँ से क्या निकालूंगा, ऑक्सीजन निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखिए क्या आपका प्रोडक्ट बन गया क्या। इसी को कहते हैं एसिटल अमाइड कहते हैं। याद रखना कि इसको हम लोग अमाइन कहते हैं। अगर यहाँ से NH2 से H वाला अगर कहीं दिख जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इमीन लास्ट में ऐड कर देंगे। इसको हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ से हमने क्या लिया एसिटल्ड और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इमीन जोड़ दिया। अब कुछ भी ग्रुप हो, जैसे मेरे पास मान लेते कि ये होता CH3 C और यहाँ पे CH3, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते थे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप 2 ऑन, ठीक है, प्रोप 2 ऑन कह देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम क्या लिख देते हैं कि प्रोप और जो है यहाँ पे क्या हो जाता है इमीन, प्रोप इमीन हो जाता है, प्रोपीन में हो जाता है, ठीक है, प्रोप एन इमीन हो जाता है। कभी दो वॉवेल एक साथ नहीं आते इसीलिए जो है ई हटा के हमने क्या कर दिया IME लगा दे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे फिर से NH2H है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस H2 को निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से H2 यहाँ से ऑक्सीजन, तो आपका क्या बन जाएगा C6H5 C और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड H, यानी कि इस प्रकार से आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे H प्लस एंड pH की वैल्यू भी दी रहती है, 3.5 दिया रहता है। अब जैसे मान लो ये है तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बताना चाहेंगे, बहुत ही आसान सा हो गया, CH3 और यहाँ पे क्या करेंगे N को जोड़, यानी कि H2 को हटाएंगे N और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वेरी, इस प्रकार से प्रोडक्ट बने। अब हमारे पास क्या हो कि NH3 जो है उसकी जगह पे हमारे पास क्या हो OH ग्रुप हो, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, मैं ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि मेरे पास NH2 और यहाँ पे Z है और Z की वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या है OH ग्रुप है। Z कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया कि 7 ग्रुप है उसमें से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर यहाँ पे नाम जब लिखोगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ऑक्साइन जो है नाम लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि पता हो गया होगा चीजें जो है यहाँ पे, क्या बता दूं क्या, नो सर लग गया पता, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ से निकलेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे चिपका देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, फॉर्मल 2 एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन CH3CH डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि H2 यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3CH और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N एंड OH का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या कह देंगे एसिटल ऑक्साइन कह देंगे।
क्योंकि यहाँ पे एसिटल है तो यानी कि एसिटल और ऑक्सिजन कह देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो है क्या है, दोनों सेम ही है तो दोनों का सेम ही प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि यही प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, और इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, एसिटल ऑक्साइन कह देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हाइड्रोजन है, अगर इस बार क्या है कि NH2, हमारे पास क्या है NH2, और यहाँ पे Z की जगह पे इस बार क्या है NH2 है। वैसे याद रखिएगा कि NH2 को कई बार पूछा भी गया है कि हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कह देते हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, H2 निकालेंगे और यहां से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन, और इन दोनों को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन कह देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एसिटल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से H2 निकालिए और यहाँ से क्या निकालिए, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। ठीक है, एसिटल हम इसको क्या कह देंगे, आपका हाइड्रोजन कह देंगे। ठीक है, लिख भी लीजिए, एसिटल डिहाइड हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनका जो है नाम लिख देंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास देखिए, क्या हम अभी भी लिख सकते क्या, NH2 एंड Z, क्या ये Z है, बिल्कुल है, यानी कि आप इस चीज की पहचान, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं प्रीति? No, sir. ओके, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। No, sir. ओके, नो सर। ठीक है मेरा। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है कि NH2, ये ना काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ना बस इतना सा पहचान में आ गया ना, तो फिर बहुत ही सेकंड नहीं लगेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में, तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे सिर्फ कल की क्लास में एक क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ बेस आया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसमें भी यही क्वेश्चन था कि अमाइन का ही यहाँ पे यूज किया था, वो जेड की जगह पे क्या होता है, आर का यूज करते तो सिर्फ बेस का जो है कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, ओके, अब हमने यहाँ से क्या करा कि यहाँ से H2 निकालेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन, और जैसे निकालेंगे बाकी पूरे को वैसे ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या फिनाइल है और इसको हाइड्रोजन कहते हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, H2 निकालेंगे H2. और यहाँ से क्या निकालेंगे, O निकाल लेंगे, हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बेंजीन का नाम हो जाएगा, plus water. हाँ साथ में जो है वाटर हो जाएगा। अब इसका नाम जो है एसिटल क्या हो जाएगा, एसिटल फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, Yes, sir. एसिटल फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये नहीं, आपको उतना नाम नहीं पूछा जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जेई एडवांस ने सिंपली यही क्वेश्चन जो है दिया था कि इसका जो है क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना कि क्या हम उसको NH2NH के प्रेजेंस में कहोगे, सर हमें कैसे पता लगेगा, आप अगर जब देख लेना कहीं भी pH की वैल्यू आ गई 3.5, ठीक है, तो समझ जाना कि भाई यहाँ पे 7 चीजों को डबल, यानी कि जो क्या होता है 7 चीजों को कन्वर्ट करते हैं। एक में हमने बताया कि हाइड्रोजन, एक में OH, तीसरे में R। अब जैसे R वाला केस भी देख लीजिए, एक यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक R का केस बना देता हूँ कि जैसे मेरे पास मान लेते CH3, दिखेगा नहीं ना बाद में, CH3, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आपके लिए जो है कुछ भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब हमने देखा कि NH2 एंड R, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये H2 हटाएंगे और इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, CH3CH।
इसका लास्ट में एक समरी है, टेबल है, मैं उस टेबल को बता दूंगा, आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आर ग्रुप दिया रहे। अब हमारे पास क्या है कि जब आपके पास क्या हो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हो, हाइड्रोजन हो, यानी किस प्रकार से NH यानी कि जो है 2,4 डाइनाइट्रो जो है। अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे H2 और यहाँ से O ले लेंगे और बाकी जो हम लोग क्या कर देंगे प्रोडक्ट बना देंगे, इसको कहते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड। तो कितना हो जाएगा फॉर्मल एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मुझे बनाना है तो क्या बनाऊंगा, देखिए ध्यान से। CH3 हाँ वेरी गुड, C CH3 सी एच डबल बॉन्ड N और यहाँ पे बाकी जो है सेम प्रोडक्ट लिख देंगे। इसके बच्चों लोगों को डर लग जाता है कि इतना बड़ा रिएक्शन कैसे बनाएंगे। बस आपको दो बातें याद रखनी है कि NH2 और Z के फॉर्म में क्या आप उसको तोड़ पा रहे हो, दूसरा Yes. आप देखो क्या pH जो है दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर जब pH दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन जो है दोनों कर सर देंगे। C के साथ H लगा दो वहाँ पे नीचे। ठीक है, Yes. तो इस सर, अगर प्रकार से हम लोग- सर पीएच दिया होगा तो क्या करेंगे हम? ओके, हमने कहा कि कैसे पहचानोगे कि आप उसको NH3 की NH2 और Z के फॉर्म में कैसे तोड़ोगे, आप कैसे पहचानोगे। आप अभी तो चीजें क्लास में चल रही है तो आप तो देख देख के बता दे रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपसे कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो आपके लिए दो कंडीशन याद रखना। सबसे पहला देखना कि क्या हम उसको NH2 एंड Z के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्या NH2 Z के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा pH, pH क्या 3.5 दिया हुआ है। अगर ये दोनों केस दिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन दोनों होगा। ठीक है, पहचानने के लिए अब आपको जैसे कि कई बार अभी अभी तो करंट में चल रहा है तो आप पहचान जा रहे हो कि हाँ सर ये NH2 है और ये Z है, पहचाने गए। लेकिन हो सकता है कि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप तो पहचान नहीं पाओगे कि NH2 Z के फॉर्म में है या नहीं है, क्योंकि उस समय तो इतना सारा प्रेशर होता है कि नहीं, तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो उस समय आपको चीजें मदद करेगी, एक pH, और pH जैसे ही 3.5 देखोगे तो आप प्रयास करना क्या हम उसको अमाइन के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं क्या। अगर से तोड़ पा रहे हैं तो हाँ बिल्कुल जो है सिंपली क्या करना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड जो है एलिमिनेशन कर देना। ओके, क्लियर है। Yes sir. सेमी कार्बाजोन है, अगर जैसे मुझे सेमी कार्बाजाइड से हम लोग क्या करते हैं, आप कार्बाइड का यूज करते होंगे। ठीक है, तो कार्बाइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है आप लोगों को पता है, CaC2 को हम लोग क्या कहते हैं कार्बाइड कहते हैं। तो यहीं पे इन्होंने क्या करा कि इस बार जो है ना अमाइन ग्रुप ले लिया, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं सेमी कार्बाजाइड कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि आधा है एक साइड है पूरा है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको याद भी रख लेना, जो कार्बाइड का जो है क्वेश्चन में पूछा भी गया है कई बार नीट में, तो सीधे सीधे फॉर्मूले पूछा था। मैं देख रहा था कि करीब करीब 2003 या 4 में उस ये पूछा था कि कार्बाइड में CC2 कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग देख सकते हो कि कार्बन के साथ कैल्शियम 2, इसके साथ 2, यानी कि कितने हो जाएंगे 2 सिग्मा एंड 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कई बार पूछा जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये कहाँ से पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग से। हमने क्या करा कि सीधे यहाँ से क्या करेंगे H2 एंड O हटाएंगे और इन दोनों को मर्ज कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पहचान में आना चाहिए कि कहाँ पे चीजें हो रही है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कैसे पहचानेंगे कहाँ कहाँ है, तो G जो है क्या हो सकता है OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, या जो है C6H5 हो सकता है, NHC6 हो सकता है। अगर OH ग्रुप है तो उसको हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिल अमाइन कहेंगे, और जब प्रोडक्ट में नाम लिखोगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे ऑक्साइन कह देंगे। ठीक है, हम लोग उसको क्या कह देंगे ऑक्साइन नाम दे देंगे। अगर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब आपके पास जैसे यहाँ पे क्या हो जाता NH2, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन कह देते हैं, क्योंकि OH ग्रुप है, OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल कहते हैं और NH2 को हम लोग क्या कहेंगे अमाइन ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है NH2 हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब यहाँ पे क्या करना जो भी ग्रुप है आप उसका नाम लिख देना, लास्ट में क्या कर देना ऑक्साइन जोड़ देना। अब जैसे मान लेते NH2 है
NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। याद रखना, NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन, तो आप क्या कहोगे, NH2 को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन कह देते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो जुड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि अगर NH2, मैंने वैसे सारे बताए हैं, NH2 HN और C6H5 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको फिनाइल हाइड्रोजन, और यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर यहाँ पे NH2, इसको हम लोग कहते हैं सेबी कार्बाइड, और जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा तब बनेगा जब आप जोड़ दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेबी कार्बाजोन हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरह से NH2 और यहाँ से जो बनेगा तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास NH2 है, यहाँ पे Z की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू, ये सभी क्या है, Z है। तो Z क्या है, ये यहाँ पे इस प्रकार से, ये क्या है, Z है, ये भी क्या है, Z है। मैंने आपको बताया कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, टोटल 7 हो सकते हैं, या तो आप हाइड्रोजन लगा दो, अगर आपने लगाया तो इसको अमोनिया कहते हैं, और उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमीन कह देते हैं। अगर आपने Z की जगह R ग्रुप लगा दिया तो इसको स्किप बेस कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन जो है स्किप बेस है। ठीक है, तो आपको बता देना, जब जहां पे R ग्रुप जुड़ा रहेगा NH3 के साथ, यानी कि NH2R ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, स्किप बेस कह देंगे। याद रखना क्योंकि जो है पूछा गया था। फिर हमारे पास ने बताया OX को हम लोग अभी जस्ट बताया हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं, इसको जो लास्ट में लिखते हैं ऑक्साइन लिख देते हैं। और यहाँ पे NH2 ग्रुप दिया रहेगा, NH2 तो हाइड्रोजन। आप इस टेबल को कॉपी पे जरूर बना लेना और इसको बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, हाइड्रोजन कह देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास क्या हो जाए HN, यानी कि जो फिनाइल हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका जो है सेमी कार्बाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको पूरा अगर समरी कहूँ तो यही पेज का है। अगर हमने जितनी भी बातें पढ़ी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बेस पे पढ़ा। बस हमने ध्यान क्या रखा कि हम कैसे पहचानेंगे कि अमाइन ग्रुप है, तो आपको 2 बातें याद रखना, क्या हम उसको NH2 और Z के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं। Z क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, और ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। दूसरा देखना कि pH 3.5 दिया हुआ है क्या, अगर ये दिया है तो आप जरूर उसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अब देखिए आपको एग्जाम में नहीं पता लगेगा कि ये क्या टूट सकता है क्या NH2 NHZ के फॉर्म में, तो आपको pH की वैल्यू दी रहेगी तो आप pH से जो है क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब जैसे आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है NH2OH है, इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि कि आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, पेंटामीन। ठीक है, अब देखियो इसको ऐसा लिख दीजिए NH2 एंड OH। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ NH2 एंड Z? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, H2 यहाँ से लेना है, O. O यहाँ से लेना है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, Double bond. डबल NH2 बॉन्ड एंड OH। and ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने है, क्या यहाँ पे जो है हमारे पास क्या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं, सीधे सीधे बना दो, यहाँ से H2 एंड यहाँ से क्या ले yes, लेंगे, sir. OH। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे N, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं NH, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा NO2, और यहाँ क्या हो जाएगा N। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे H प्लस वैसे pH भी दिया रहता है, pH 3.5। यहाँ पे उन्होंने जस्ट टॉपिक दिया है तो इसलिए उन्होंने नहीं दिया था एनसीईआरटी। अब देखिए ये 4 रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, जब अल्कोहल फिनॉल ईथर बताया था,
हमने कहा था कि अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2 निकेल प्लेटिनम का यूज करते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं कि H2 निकेल प्लेटिनम किसको कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन को, किसमें, अल्कोहल में। हमने कहा था लाहा जो होता है वो किसको करता है, अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक को, एस्टर सभी को। को, यस। हाँ, जहां भी इस टाइप के ऑक्सीजन डेरिवेटिव रहेंगे उन सभी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, 2 को, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। याद होगा, बताया भी था। सोडियम लाहा जो ने कहा था, लाहा जैसे देखिए आहा कहना, यानी कि सभी जगह हो जाएगा। और जो सोडियम बोरोहाइड्रेट हो जाएगा वो कितने जगह होगा, 2 जगह पर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहाँ कहाँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन पे। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकाल। दूसरा जो होगा क्या हो जाएगा, सोडियम एंड C2H5, ये भी किसमें कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। ये सारे रिएजेंट हमने कहाँ पढ़ा था, अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब हम जो बात करेंगे क्लीमेंसन में क्या होता है, ZnHG, यानी कि एंसन मेंसन नो क्लीमेंसन जो होता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग इसको कहोगे तो याद हो जाता है, क्योंकि जैसे ऐसे कहोगे तो क्लीमेंसन रिडक्शन याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे कहोगे एंसन मेंसन क्लीमेंसन रिएक्शन तो शायद आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जैसे आपके पापा लोग कहते होंगे मैं हूं ना, तो किस चीज का टेंशन है, कहते हैं ना, नो मेंसन। Yes, sir. हम लोग क्या कहेंगे, एंसन मेंसन नो क्लीमेंसन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है जेड लेके जो है सबको Zn जिंक एंड मरकरी का जो यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि अल्केन का बनाते हैं। दूसरा वुल्फ-क्लेशनर रिएक्शन है। वुल्फ-क्लेशनर यानी कि भालू है। हम लोग कहेंगे कि भालू वाला जो रिएक्शन है, तो क्या कहेंगे, भालू को बुलाए क्या, तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं नहीं। क्या कहोगे, नहीं नहीं नहीं, यानी कि भालू को हम लोग क्या करेंगे, नहीं बुलाएंगे। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, तो यानी कि अल्केन बनेगा। फिर हमने आपको ये नारा दिया था, रेड फॉस्फोरस अचाई का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग, वैसे इसकी इन तीनों के बारे में हम डिटेल में कल संडे की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अल्डोल हमने जो है नहीं बताया जो है टेस्ट के बारे में, तो उस क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है, तो आज